जी हाँ बच्चों, यहाँ पर क्लास 12 सीबीएसई मैथ्स पेपर 2025 का यह क्वेश्चन पेपर सेट आप देख सकते हैं बच्चों 3 है, 65/2/3 सेक्शन सी है और क्वेश्चन नंबर 26 का यह बी वाला क्वेश्चन है बच्चों। आप देख सकते हैं 3 नंबर्स का यह क्वेश्चन था और आपने किया होगा, यदि आपने किया है तो आप अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन यहाँ पे किया जा रहा है। सेम सॉल्यूशन अगर आपका है तो आपका भी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा और 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लेना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 का भी, इफ x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। और यहां पर कहा गया है कि बच्चों x की जो वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और x नॉट इक्वल टू y होना चाहिए, यानी x कभी y के इक्वल नहीं आना चाहिए। प्रूफ करना है आपको कि dy बाई dx इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों अब यहां पर ये सोचना है कि ये कहां से आया है सवाल, ये डिफरेंशिएशन का सवाल है बच्चों। तो आपको किस तरीके से ये सवाल हैंडल करना चाहिए, सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। उसके बाद इस सवाल को यहां लिख लेना है x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पर आपको क्या करना है ना, दोनों में रूट लगा हुआ है, आपको एक टर्म्स जो है राइट में शिफ्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे x रूट क्या लिखूंगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना है बच्चों। यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप इसका दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट जो होगा बच्चों वो हट जाएगा। तो यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर आएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस वाई हो जाएगा। और इस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और वाई का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, इसको यहीं पर लिखा रहने देना है, इस वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है, इधर ले आइए। तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें एक्स स्क्वायर का अंदर इंटू कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर का अंदर इंटू करिए, माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब बच्चों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स एक तरफ करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये वाला एक तरफ करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आपको देखना है, ये पेयर बन गए हैं आपके, यहां से आपको क्या करना है, कॉमन करना है और सेम वैल्यूज जो है फैक्टर करके इसको निकालना है, ठीक, कॉमन करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में यहां लिखेंगे एक्स प्लस वाई। देन बच्चों यहां से आपका एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बचेगा, राइट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। अभी क्या करना है, अभी हमें दोनों साइड से आपको एक एक्स माइनस वाई आप देख रहे हैं कॉमन हो रहा है, यहां से आप कॉमन कर लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा और ये एक्स वाई वाला टर्म्स बचेगा, राइट में 0 हो जाएगा। एक बार इसको 0 से क्विट करेंगे और एक बार इसको 0 से क्विट करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले x माइनस वाई को करेंगे, तो x माइनस वाई को जब 0 से क्विट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि x कभी भी y के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि बच्चों आपने यहाँ पे देखा है कि x कभी भी y के इक्वल नहीं होगा। तो ये टर्म्स यहीं पर हमको छोड़ देना है। उसके बाद दूसरा टर्म्स क्या है, ये ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई और राइट में क्या है बच्चों, 0 से क्विट कर देना है, ठीक है। दोनों वैल्यूज कॉमन लेके अलग अलग 0 से क्विट करिए, ठीक है, फैक्टर कर दिया हमने एक तरह से। अब देख सकते हैं बच्चों यहां से हमें प्रूफ क्या करना है, हमको dy बाई dx लाना है, तो यानी हमको y लेना है। इधर देखिए x का टर्म है, इसका मतलब y वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे, तो हमें यहां से ये है y, ये तो y कॉमन करेंगे तो 1 प्लस एक्स और राइट में ये जो x है बच्चों उसको राइट में ले जाइए, माइनस एक्स हो जाएगा। अब मुझे यहाँ y लिखना है और माइनस एक्स के नीचे डाल दीजिए 1 प्लस एक्स को। अब बच्चों यहाँ पे एक रूल लगने वाला है, क्या, अभी हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक रूल है डिफरेंशिएशन का, क्वोशिएंट रूल। जी हाँ बच्चों आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d अपॉन डी एक्स यू अपॉन v। जी हाँ बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे u अपॉन v, तो आपको यहाँ v लिखना है d अपॉन डी एक्स ऑफ u माइनस, फिर आपको u लिखना है d अपॉन डी एक्स ऑफ v और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, चलिए
ये हमारा फंक्शन u है, ये हमारा v है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले v को लिखेंगे 1 प्लस एक्स, फिर हम क्या करेंगे, इस u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद फिर माइनस ये वाला लगाएंगे, u लिखेंगे, u आपका क्या है, x है, और फिर डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का करेंगे तो 1 का 0 और x का 1 हो जाएगा। नीचे आइए, डिनोमिनेटर का बोला गया है स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहां तक सवाल आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इस माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो -1 माइनस एक्स, माइनस का x का 1 में इंटू करेंगे तो माइनस एक्स। आप देख सकते हैं बच्चों, सॉरी 1 प्लस एक्स है, ठीक है, माइनस, सॉरी बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पे आपका क्या था, पहले से माइनस था, ये वाला वैल्यू प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का इंटू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए पहले आपने क्या किया है, डिनोमिनेटर को लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, फिर आप माइनस लाएंगे, न्यूमरेटर लिखेंगे तो माइनस माइनस इंटू के प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। नीचे आ जाइए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं एक्स एक्स कट गया है और आपका जो आंसर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ चुका है, हैंड्स प्रूफ। तो इस तरह से अगर आपने इस सवाल को लगाया है तो आपका सवाल बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x का मान -1 और 1 के बीच में आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको सवाल लगाना।